जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्यों हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, संबंध में बंधते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं? यह प्रश्न हर जिज्ञासु आत्मा के भीतर कभी न कभी उठता है। उत्तर एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। आत्मा का उस परम सत्य से मिलन, जिसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, ईश्वर या परमात्मा। परंतु यह परम मिलन केवल तप, ध्यान, जप या व्रत से ही संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म ही सच्चा योग है और कर्म के द्वारा ही आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। जब कोई व्यक्ति निष्काम, निस्वार्थ, समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे वह घर का काम हो, समाज सेवा हो या किसी पीड़ित की मदद, तब वह व्यक्ति केवल संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का कार्य करता होता है। कर्म से ईश्वर की प्राप्ति कोई भावनात्मक कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। कर्म केवल शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि आंतरिक भावना का विस्तार है। जब हमारे भीतर श्रद्धा होती है, जब हम दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, तो वही कर्म साधन बन जाता है। और जब कर्म साधन बन जाता है तो उसमें अहंकार मिटता है और ईश्वर का अनुभव प्रकट होता है। एक किसान जो ईमानदारी से खेत में बीज बोता है, एक माँ जो अपने बच्चे को स्नेहपूर्वक पालती है, एक शिक्षक जो सच्चे हृदय से ज्ञान बांटता है, ये सभी यदि निस्वार्थ भावना से कर्म कर रहे हो तो वे ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। कर्म उस दीपक की तरह है जो हमारी आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज के युग में जब लोग धर्म को केवल मंदिर, पूजा और पंथ तक सीमित कर चुके हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि सच्चा धर्म वही है जो कर्म में निहित हो। जो अपने कर्म को पूजा समझता है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर को शब्दों से नहीं, कर्मों से पाया जाता है। इस प्रवचन का उद्देश्य भी यही है, आपको कर्म के उस रूप से परिचित कराना जो केवल कार्य नहीं बल्कि परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। कर्म की शक्ति को जानिए, उसे अपनाइए और अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा में बदल दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको ये भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगता है, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वह आपकी इच्छा है, लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह कहानी प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। और ऐसे ही कर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़ी बातें सुनने के लिए अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही बातें लाती रहती हूँ। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म, हर अनुभव, हर परिस्थिति, सब कुछ किसी कर्म का परिणाम है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो केवल बाहरी गतिविधियों की नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं की भी बात करते हैं। कर्म केवल क्रिया नहीं, वह एक ऊर्जा है जो हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से निकलती है। आज जब जीवन की दौड़ तेज हो गई है, जब लोग केवल परिणाम की चिंता करते हैं, तब यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह श्लोक एक सामान्य बात नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। हमें केवल अच्छे कर्म करने हैं, फल अपने आप नियति के अनुसार मिलेगा। यदि हम इस सत्य को समझ जाए तो जीवन में
न तो भय रहेगा, न ही मोह। कर्म का अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए किया गया प्रयास, वह चाहे विचार हो, भावना हो, शब्द हो या कार्य हो। हिंदू दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, जो पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित भंडार है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में मिलने वाला भाग्य जो पिछले कर्मों का फल है। तीसरा, क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए गए कर्म जो भविष्य को गढ़ते हैं। यही क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में है। यही वह क्षेत्र है जहाँ हम ईश्वर के सबसे निकट होते हैं, क्योंकि जब हम सच्चे कर्म करते हैं तो हम सृष्टि की उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमें पुनः निर्मित करती है। कर्म की सूक्ष्मता इतनी गहरी है कि केवल कार्य ही नहीं, हमारे भाव भी कर्म कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से किसी भी को देखता है तो वह भी कर्म है। किसी की मदद के लिए उठाया गया एक विचार भी शुभ कर्म कहलाता है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए केवल ध्यान या जप ही नहीं, अपितु सत्कर्म भी आवश्यक है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, तो वह कर्म आत्मा को ऊपर उठाती है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की पूजा करते हैं। यही कारण है कि संतों ने कर्म को सेवा कहा है। आज हम जिस परिस्थिति में हैं वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। यदि हम आज अपने कर्मों को सुधार ले तो आने वाला समय उज्जवल हो सकता है। भगवद गीता एक ऐसी दिव्य पुस्तक है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि कर्म का गूढ़ विज्ञान है। अर्जुन को युद्ध भूमि में जब मोह ने घेरा तो श्री कृष्ण ने उसे कर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात समत्व बुद्धि से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को साधन बताया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि केवल ध्यान करो या तप करो, बल्कि कहा कर्म करो लेकिन उसके प्रति आसक्त मत हो। जब हम निस्वार्थ भाव से, समर्पण से कर्म करते हैं तब कर्म योग में बदल जाता है। बहुत लोग यह मानते हैं कि भक्ति और कर्म अलग रास्ते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि भक्ति के साथ कर्म न हो तो वह केवल भावना बन जाती है, और यदि कर्म के साथ भक्ति न हो तो वह अहंकार में बदल जाता है। जब हम सेवा को भक्ति मानकर करते हैं, जब हम किसी कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब कर्म दिव्य बन जाता है। यही कर्म योग की पराकाष्ठा है। हमारे कर्मों की गुणवत्ता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। एक शांत, निर्मल मन शुभ कर्म करता है, जबकि विक्षिप्त या द्वेषपूर्ण मन अशुभ कर्मों की ओर ले जाता है। इसीलिए यदि हम अपने कर्म सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने मन को भी शुद्ध करना होगा। ध्यान, जप, सेवा, सत्संग, ये सब मन को स्थिर करने के उपाय है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि सब कुछ भाग्य में लिखा है, फिर कर्म क्यों करें? परंतु यह सोच एक भ्रम है। भगवद गीता स्पष्ट कहती है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम आत्मानम वसादयेत। अर्थात अपने कर्मों से स्वयं को ऊपर उठाओ। भाग्य केवल पूर्व के कर्मों का फल है। आज का कर्म कल का भाग्य बनेगा। इसीलिए कर्म ही वह यंत्र है जिससे हम अपनी नियति बदल सकते हैं। कभी कभी हम अच्छा कर्म करते हैं लेकिन तुरंत परिणाम नहीं दिखता। ऐसे में निराश नहीं होना चाहिए।
कर्म का फल हमेशा समय के साथ आता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही सत्कर्मों का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन स्थायी और सुखद होता है। जो व्यक्ति धैर्य से कर्म करता है वह अंततः सफलता और शांति को प्राप्त करता है। कई लोग सोचते हैं कि परिवार, व्यापार, नौकरी यह सब भौतिक है, इसमें आध्यात्मिकता कैसे हो सकती है? परंतु श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि गृहस्थ जीवन भी साधना का मार्ग बन सकता है यदि हम कर्म को सेवा और पूजा मान ले। माता पिता की सेवा, बच्चों का पालन, समाज की मदद, व्यवसाय में ईमानदारी, यह सब कर्म योग के रूप है। संसार को त्यागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को ईश्वर की भक्ति समझकर निभाना, यही सच्चा साधक है। एक किसान हर साल बिना फल की चिंता किए अपने खेत में बीज डालता है। वह जानता है कि मौसम, समय और प्रकृति के अनुसार उसे फल मिलेगा। वैसे ही जीवन में भी है। हमें हर दिन अपने कर्मों के बीज बोने हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि हम सच्चे मन से निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो जीवन बदल सकता है। कई महापुरुषों का जीवन उसका प्रमाण है। महात्मा गांधी का अहिंसक कर्म, स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति कर्मयोग, मदर टेरेसा की सेवा, इन सभी ने कर्म को ही ईश्वर की साधना बनाया। जीवन एक नदी है, कर्म उसका प्रवाह है। यदि यह प्रवाह शुद्ध और निर्मल हो तो आत्मा भी पवित्र हो जाती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कर्म ही पूजा है, सेवा ही साधना है, तब हर पल का अर्थ बदल जाता है। श्री कृष्ण ने हमें यही संदेश दिया, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो, वह सब मुझे समर्पित करो। यदि हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करें तो वह कर्म नहीं, योग बन जाता है। फिर न उसमें दुख है न थकावट। तो आओ हम सभी संकल्प ले, हर दिन शुभ विचार करें, हर पल सच्चे भाव से कर्म करें, हर सांस में प्रभु को याद रखें। यही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है, यही आत्मा की सबसे सच्ची साधना है। कर्म ही वह सेतु है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जब हम निष्काम, निस्वार्थ और समर्पण भाव से कार्य करते हैं, तब वही कर्म हमारी भक्ति बन जाता है। ईश्वर दूर नहीं, बल्कि हर शुभ कर्म में समाया हुआ है। हमें केवल अपने कार्यों को शुद्ध भावना से करना है, बिना फल की चिंता किए, श्रद्धा से, सेवा भावना से। यही जीवन की सच्ची साधना है। आइए हम संकल्प ले, हर कर्म को पूजा मानकर करें और इस जीवन में ही ईश्वर की प्राप्ति करें। यही कर्म का दिव्य रहस्य है। दोस्तों, आपको मेरी ये बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगती है या उपयोगी लगती है तो शायद लाइक करें या ना करें, आपकी इच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, जिससे उसके जीवन में भी प्रकाश ला सके। और हाँ, ऐसी ही बातें से जुड़े रहने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही ज्ञान, कर्म और भक्ति से जुड़ी हुई बातें लाती रही हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।